दोस्तों, यदि आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। रेखा, सुनो, मैं रितु दीदी से मिलने जाऊंगा। राखी पर भी नहीं गया और दीदी भी बीमारी के कारण इस बार नहीं आ पाई। बहुत महीने हो गए, इस कोरोना के कारण पूरा साल बीत गया। मेरा तो सोचते सोचते पहले छुट्टियां नहीं मिल रही थी, फिर ये कोरोना आ गया। रमन ने अपनी पत्नी से कहा। रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना भी कौन सा जरूरी है, कौन सा वो तुम्हारी सगी बहन है। तभी रेखा की नजर बेड पर रखे उपहार पर गई। उसने उठाकर देखा तो उसमें डायमंड की रिंग और पेंडेंट थी। उपहार देखते रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रेखा रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रितु रमन की मौसी की लड़की थी, लेकिन रितु ने रमन को हमेशा अपने सगे भाई से भी बढ़कर प्यार किया। वो स्वभाव से शांत, हंसमुख और सुलझी हुई विचारों की थी। रितु को रमन का यूं सम्मान और घर में सगी बहन जैसा अधिकार देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेखा ने उपहार देखते रमन को गुस्से में कहा, रमन, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं, जो उनको इतना महंगा उपहार दोगे तुम? भूलो मत, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं, सिर्फ एक रिश्तेदार है, समझे? अपनी बहन को करते तो मैं मना नहीं करती, लेकिन अगर तुम हर रिश्तेदार को इतने महंगे उपहार दोगे तो ये बात ठीक नहीं है। भाई दूज के लिए इतना महंगा गिफ्ट हरगिज नहीं। मैं ये अपने पास रखती हूँ। मेरे पास कुछ मिली हुई साड़ियों के गिफ्ट है, उनमें से एक साड़ी लाकर देती हूँ, वो दे देना। रेखा इतना कहकर वहां से गिफ्ट लेकर जाने लगी, तभी पीछे से रमन ने रेखा को रोकते हुए कहा, रुको रेखा, गिफ्ट मुझे वापस दो। वो मैं रितु दीदी के लिए लेकर आया था और मैं उन्हीं को दूंगा। और क्या कहा तुमने कि वो मेरी सगी बहन होती तो तुम मना नहीं करती? तो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि वो मेरे लिए मेरे खून के हर रिश्ते से बढ़कर है। तुम शायद भूल गई कि आज हमारी शादी और मेरा डॉक्टर होना दोनों उन्हीं की देन है। अगर पापा के जाने के बाद उन्होंने भी मुझे रिश्तेदार समझा होता तो आज मैं डॉक्टर ना बनकर शायद कहीं चपरासी की नौकरी कर रहा होता। उन्होंने अपनी तनख्वाह मुझे पढ़ाने में खर्च की। उन्होंने किसी महंगे उपहार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतनी सक्षम है कि हर महंगी सस्ती चीज खुद के लिए ले सके। और तुम्हें अच्छे से पता है कि वह इससे ज्यादा डिजर्व करती है। वो एक पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट औरत है। तुम्हारे पापा को भी उन्होंने ही मनाया था शादी के लिए, याद है ना? वरना वो तो तुम्हारी शादी किसी रईस बिजनेसमैन से करना चाहते थे और मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों, याद आया कुछ जब तुम फोन करके उनको मिन्नतें करती थी? देखा, अपना पराया या ये खून के रिश्ते, सब फर्क बस हमारी सोच का है। वरना जिन खून के रिश्तों में प्यार, अपनापन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, त्याग, समर्पण ना हो, उनके रहने का फायदा ही क्या है? रिश्ते खून से नहीं, आपसी प्रेम, सम्मान, समर्पण, त्याग और अपनेपन की भावना से बनते हैं, या कहो कि बने होने चाहिए। खासतौर से भाई बहन के रिश्ते। कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे भाई भाभी जब तुम्हारा अपमान करते हैं तो कैसा लगता है तुम्हें? कैसे तुम अपने भाई को अपने किए हुए कार्य और रिश्तों की दुहाई देती हो? तुम्हारा रिश्ता तो खून का ही है ना? फिर खुद के लिए तुमको जो चीज नहीं पसंद वो रितु दीदी के लिए क्यों पसंद है? तुम्हें दुख होता है कि तुम्हारी भाभी तुम्हें नहीं समझती, तो तुम भी तो रितु दीदी की भाभी हो, तो तुम क्यों अपनी भाभी की तरह व्यवहार कर रही हो? मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन का अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेखा की नजरें आज झुक गई। उसने कहा, रमन, तुम सही कह रहे हो। मैं भूल गई कि एक बहन को भाई से सिर्फ मायका का प्यार और सम्मान चाहिए होता है। रुको, मैं भी अपना सामान रख लेती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर मिलूंगी। रमन और रेखा भाई दूज के दिन रितु से मिलने उसके घर पहुंचे। रितु के चेहरे पर उन दोनों को देखते खुशी की लहर दौड़ गई। रितु ने इतने प्यार और अपनेपन से दोनों का स्वागत किया। रेखा खुद की नजर में ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सबने मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाया। शाम को रितु की कुछ सहेलियां उससे मिलने घर आई तो रितु ने रेखा को सबसे परिचय कराते हुए जब कहा कि ये मेरी भाभी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी। इतना सुनते रेखा की नजरें एकटक रितु को निहारने लगी। रितु ने उन दोनों के लिए ही ऑफिस से छुट्टियां ली, पूरा शहर घुमाया। रेखा को एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि वो किसी पराये के साथ है। रितु का इस तरह दोस्ताना और अपनेपन से ओत-प्रोत प्रेम भरा व्यवहार देखकर रेखा आज शर्मिंदा थी कि उसने इतने खूबसूरत रिश्ते और इतनी प्यारी ननद के लिए ऐसा सोचा। वहां से लौटते वक्त रेखा रितु के गले लग गई और कहा, दीदी, आपका इंतजार रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई दूज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और खास तौर पे यदि आप बहन है तो अपने भाई के साथ, और आप भाई हैं तो अपनी बहन के साथ इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक कमेंट अपने भाई या बहन के बारे में जरूर लिखिएगा, मैं उनको जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद।